क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर है। हम जब बनाएंगे ना अकाउंट, जैसे पार्टनर, करंट अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट, ये सब अंदर लिखा हुआ रहेगा। लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि आपको पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। मतलब ये वाला है फिक्स मेथड वाला, ये जो कैपिटल आर फिक्स्ड, हमें ये अकाउंट बनाना है। और जितने नाम होते हैं ना, उनके नाम अलग अलग लिखने हैं। क्या नाम है, टी और सी, मान लो ये टी सी है, अकाउंट बनाना है इसके। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये या ये दोनों साथ में, या फिर ये वाला, कोई एक भी पूछ सकता है और एक से ज़्यादा पूछे ज़्यादा नंबर का। ज़्यादातर तो इन दोनों में से कोई एक ही आता है, या तो ये बनाओ जी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आपके 2 नंबर पे ही है। तो जो बोला है वो हमें बनाना है, तो ये हमें बनाना जरूरी है। जब भी ये बोलेगा तो ये बनाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये हमें अकाउंट बनाने हैं, और हम ये भी बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन भी बना रहे हैं। हमने इसमें कैलकुलेशन को सीख लिया ऑलरेडी। ये बोल रहा है कि इन दोनों पार्टनर का जो रेशो है वो ये है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इस रेशो में बटेगा। इनकी कैपिटल दे रखी है, और साथ में इनका प्रॉफिट भी दे रखा है पूरे साल का। अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बोथ पार्टनर आर इनिशिएट 1000 पर मंथ सैलरी। देखो यहाँ पर बोथ पार्टनर को 1000 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और 5% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो चीजें मिलने वाली है। और इंटरेस्ट 5% ड्राइंग पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। आपने ड्राइंग कितना किया है, 12,000 और 8,000। ड्राइंग केवल यहाँ आता है, इधर नहीं आता। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर आता है। हमें अकाउंट बनाने, कैपिटल क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। तो अब ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, ये सब है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब इसमें आता है, इसलिए हमें ये बनाना जरूरी है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत पहले लाइन से करते हैं। इन दोनों का कैपिटल दे रखा है, और ये कौन सा अकाउंट है, फिक्स्ड वाला है। कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनका बैलेंस, बाई बैलेंस BD। क्या बैलेंस है इनका, एक का है 60,000 और एक का है 40,000। पहले लाइन खत्म, अभी वापस कहीं नहीं आएगी। अब ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जाता है वैसा P&L अप्रोप्रिएशन में। ये प्रॉफिट है P&L वाला, ट्रेडिंग P&L वाला, जो हमने वहां पर कमा लिया। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन चुका है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, इन पार्टनर में बांटने के लिए हम उस प्रॉफिट को लाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन। वो हम यहाँ लेके आएंगे बाई नेट प्रॉफिट। ये आपने P&L अकाउंट में से लेके आए, ट्रेडिंग P&L में से। ये P&L अप्रोप्रिएशन है। वो P&L अप्रोप्रिएशन मतलब यही होता है, पार्टनर में जो प्रॉफिट है उसको बांटना, सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, जो केवल हमारे पार्टनर का होगा। हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो भी हमारे साथ काम करने वाले सैलरी से दूसरे वर्कर है हमारे, उनके लिए तो हमने अलग से बना दिया ट्रेडिंग P&L। अब हम अपने सैलरी को बांटने के लिए, अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 30,000। ये आ गया 30,000। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड कहती है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर ये है, इसीलिए हम इनको सैलरी दे रहे हैं, इसीलिए हम इंटरेस्ट कैपिटल ले रहे हैं। नहीं होता तो नहीं लेते। अगर ये बोलते तो पार्टनरशिप शीट साइलेंट है तो या कुछ नहीं आता, सीधा अकाउंट हम कहते थे, हाँ, बस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट देते और कुछ नहीं करते। और इंटरेस्ट और लोन होता तो करते। अब यहाँ पे बोला गया 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। किसको देनी है, बोथ द पार्टनर, दोनों पार्टनर को देनी है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू सैलरी। आप चाहो वर्किंग नोट में सैलरी निकाल सकते हो। सैलरी कैसे निकालनी है, 1,000 रुपीज पर मंथ है, वो भी आपके 12 मंथ का। कितना हो रहा है आपके, 12,000। दोनों के लिए है, तो टी के लिए भी है और सी के लिए भी है। कितना है, 12,000 यहाँ पर भी और 12,000 यहाँ पर भी, और ये आ गया आपके 24,000। कैपिटल फिक्स है, इसलिए ये वाला कहाँ जाएगा, आपके पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा, नहीं तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। इधर आपके टू में, इधर कहाँ आएंगे आपके बाई में। हमें यहाँ लिखना है बाई सैलरी। सैलरी कितना है अलग लिखना, आपको डिफरेंट डिफरेंट। टी का है 12 और सी का भी है
12। नेक्स्ट पॉइंट सैलरी हो चुका है। अब है आपके 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहाँ पर वर्किंग नोट बना सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम बनाते हैं इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के लिए बनाएंगे। दोनों का कैपिटल को ध्यान देना, ये फिक्स कैपिटल है, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है। वैसे भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट दिया हुआ नहीं है, हाँ डेट दिया हुआ है अप्रैल का, ये वैसे ओपनिंग ही है। अगर ये इसका भी होता तो अब ये ओपनिंग ही दे रही है। 1 अप्रैल पर निकालते हैं, तो पहले हम निकाल देते हैं किसके लिए, टी के लिए। कितना कैपिटल है इसका, ये रहा टी का कैपिटल 60,000 का। कितना लेना है हमें, 5%। सिंपल है, 2 जीरो हटा देना, परसेंटेज आएगा, 2 जीरो हट जाएंगे, 5 6 का 30 और 2 जीरो का 2 जीरो। ये सी के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, कितना कैपिटल है इसका, 40,000 एट द रेट 5%। कभी कभी इंटरेस्ट कैपिटल इजी होगा, कभी कभी हार्ड होगा, वो सब वही चीज़ें हैं तो आपने बेसिक में सीख रखा है, एडमिशन निकालना ये इजी देर का अच्छी बात है। कितना हो रहा है, 5 4 20, कितना हो रहा है 2000 इंटू करके 100 का डिवाइड लगाना। ये ऐसा है, अच्छा है, परसेंटेज गया तो 2 जीरो गए, 400 इंटू 5 कर देना। अब यहाँ पर हमें लिखना है टी और सी, कितना दे रखा है 3000 एंड 2000, कितना हो गया 5000। अब इसको हमें यहाँ पर भी लिखना है, जैसे इसको लिखा था इसको भी लिखो। बाई में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना पूरा। कितना है 3000 यहाँ पर और 2000। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा आपके, ये हो गया खत्म। अब है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग चाहिए हमें उसके लिए, ये रहा ड्राइंग। ये ड्राइंग आता है यहाँ पर ओनली, और कहीं नहीं आता था, हमें यहाँ लेना पड़ेगा ड्राइंग। ड्राइंग कितना है, टी का है 12,000 और सी का है 8,000। इस पर आपको क्या देना है, इंटरेस्ट। देखो इधर वाली कैपिटल के लिए इधर इंटरेस्ट लगा, इधर वाली ड्राइंग के लिए इधर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टी के लिए एंड सी के लिए। कितना परसेंट लेना है, तो बोला 5%, हाफ कर दो, जैसे ये है ना 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, जीरो हटाकर। यहाँ पर जीरो हटाया तो 1200, इसका हाफ 600, इसका हाफ 400, तो ये कितना हो गया आपके 1000। ठीक है, आगे इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये बाई में है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके 2 में, हाँ ये बाई में है 2 में, इधर ही आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो कैपिटल इधर था तो क्या इंटरेस्ट भी इधर ही आया, ड्राइंग इधर है इसका इंटरेस्ट भी इधर ही आएगा। कितना है 600 एंड 400, और क्या है ये भी खत्म। सबसे पहले बंद होगा ये वाला अकाउंट, बंद करते हैं। देखो ये कितना हो गया 31,000, ये भी कितना कर दो 31,000। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इधर वाले को इधर भेजना है, इस अकाउंट में भेजना। इसका नाम क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट। हमें लिखना है पार्टनर करंट अकाउंट, दोनों का नाम टी और सी। 31 ये है और ये 29 है। 31 और 29 कितना गैप है, 2000 का गैप है। इस 2000 को दोनों में बांटेंगे, रेशो ये रहा 3:2 का। आप चाहो आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हो। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 31 माइनस 29 इजिकल टू 2000। इसको हमें बांटना है 3:2 में बांटना है, ये टी में और ये सी में। कैसे बांटेंगे, ये 2000 है, टोटल कितना हो रहा है 5, 5 का डिवाइड लगा देंगे और किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी का आ जाएगा। डिवाइड करो 4 3 जा 12, 1200 और रिमेनिंग कितना बच गया 800। टोटल कितना हो रहा है 2000।
दोनों में बांट, दोनों बांटेंगे। कितना आया? 1200 एंड 800। अब ये 2 में फिर कहाँ आएगा? 5 में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना है? 1200 एंड 800। अब आते हैं हम इधर, ये बंद कर दो पहले। यहाँ लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस सी डी। तो कितना हो रहा टोटल? 60। कुछ बढ़ा ही नहीं, इसमें ज़्यादातर बैलेंस बढ़ता ही नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। इसमें कम ज़्यादा कब होगा? अगले चैप्टर में, जब कोई नया पार्टनर आएगा, केस लेके आएगा, तो थोड़ा आगे बनना होता ही नहीं, चैप्टर में तो कभी होगा ही नहीं। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ज़्यादा किधर? इधर ज़्यादा है, तो 12 और 3 15 प्लस 1 16,200। और ये कितना हो रहा है? 14,800। इधर हमें लेना है बैलेंस सी डी। जैसे यहाँ बैलेंस सी डी है, जैसे यहाँ पर क्या आएगा? बैलेंस सी डी हमें लिखना है 16,200 14,800। अब यहाँ से देखो, इन दोनों का आपस में माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3600। अब ये देखो, 8 में से 4 गए 4, 14 में से 8 गया 6, पूरा हो गया कंप्लीट, सारी एंट्री कर दी। ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुभा और काजल दो पार्टनर है, और इसमें बनाना क्या है आपको? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता है, केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। दो पार्टनर है, फ्लक्चुएटिंग है, और हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमें पार्टनर ये बनाना ओनली। इसके लिए हमें ये भी चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें जो प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ पर आने वाला है। तो क्या नाम है इसका? एक तो है ए और एक है के, अनुभा और काजल। आप अलग अलग बना सकते हैं, अच्छा रहेगा साथ में बनाओ। तो ये अकाउंट हमें बनाने हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। इनकी जो कैपिटल है 90 और 60, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45। ये प्रॉफिट है और ये इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट यहाँ आएगा और कैपिटल यहाँ पर आएगा और प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? कि दोनों पार्टनर को सैलरी दो। जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था वो यहाँ पर है, बस अमाउंट यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया। अनुभा को 500 पर मंथ, काजल देखो 700 रुपये तो देना अनुभा को पर मंथ, और 500 देना है काजल को पर मंथ। दोनों का हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? अब यहाँ पर देखो, दोनों का ड्राइंग दे रखा है, इंटरेस्ट नहीं है, ओनली क्या दे रखा है? ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग यहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट यहाँ पर है। अभी 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। 5% पर एनम बोला है, यहाँ पर एनम नहीं होता ना, तो फिर हम क्या करते हैं? 6 मंथ का लेते। यहाँ पर बोला है पर एनम, मतलब एक साल का केवल 5% ही लेना है। अगर ये साइन यहाँ पर नहीं आता तो हम 6 मंथ का लेते। ऐसा नहीं, सर ने बताया था 5% आते थे, हमें इसका 5% निकाल दो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। मैंने बताया भी था कि साल में कहीं पर भी ये ऐसा दिया हुआ नहीं हो कब हमने लिया इंटरेस्ट, या हमने कब ड्राइंग की, टाइम दिया हुआ नहीं है, और ऐसे ही बोल दे कि 5% लेना है, तो फिर आपको 6 मंथ का लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एनम बोला हुआ, मतलब पूरे साल पर 5% लेना है, जितना भी आप ड्राइंग करो। पिछला क्वेश्चन में भी यही था, पर एनम है, इसलिए हम 6 मंथ हमने नहीं लिया। देखो इसमें भी आपने क्या था? 5% पर एनम, मतलब एक साल का मैं केवल 5% लेना है। यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम नहीं दिया हुआ होता तो हम लेते हैं 6/12 लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं। टाइम नहीं दिया, उसके बारे में क्वेश्चन बता रखा है आपको। अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने ये वाले शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टार्ट सही करते हैं। दोनों की कैपिटल दे रखी है और ये फ्लक्चुएटिंग है, तो इसी के अंदर आएगी कैपिटल। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। कितना देर का है? 90 और 60। यहाँ हमें लिखना है 90 और ये हमें लिखना है 60। नेक्स्ट पॉइंट 45,000 क्या है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पीएनएल का है, ट्रेडिंग पीएनएल वाला। इस प्रॉफिट को हमारे अंदर सैलरी वगैरह बांटने के लिए, हमारा सैलरी हमारा बांटने के लिए हम यहाँ पर लेके आएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना आया है?
45,000। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी। सैलरी के हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट लेनी पड़ेगी। यहाँ लेते हैं हम सैलरी। इसमें एक तो है अनुभा और एक है काजल, दो पार्टनर है। अनुभा को कितना मिल रहा है, 712 मंथ के लिए कितने रुपए, कितना हो गया 8400। इसको मिलेगा 500 रुपीज 12 मंथ का, कितना हो जाएगा 6000। वर्किंग नोट में चाहो तो निकाल सकते हो। फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू सैलरी अनुभा काजल कितना है 8400 एंड 6000, कितना कितना हो गया 14,400। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ आते हैं बाय सैलरी, सैलरी कितना हो गया 8400 एंड 6000। नेक्स्ट पॉइंट क्या देगा आपके, ये हो गया सैलरी हो चुकी है। सैलरी के बाद में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम यहाँ लेते हैं नंबर सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो है अनुभा का और एक है काजल का। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पर एनम, मतलब 5% लेना जितना भी हो, और ओपनिंग पर लेना है, और ये ओपनिंग बैलेंस ही है, बैलेंस बीडी लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस ही है। 90 और 60, ये है 90 और ये है 60, कितना है 5%। 5% क्या होता है, जीरो हटाकर हाफ कर दो, जीरो हटाकर हाफ कर दो। 9,000 का हाफ कितना होता है 4500। 6,000 का हाफ कितना होता है 3,000। वो बार बार आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए इंटरेस्ट निकालना। वो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और के का, ये है 4500 और ये है आपके 3000, तो कितना हो गया 7500। वो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर है। कितना है ए का ए में और के का के में, ये भी खत्म। नेक्स्ट है आपके ड्राइंग। ड्राइंग केवल ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है, जैसे कैपिटल इसमें आता है तो ड्राइंग भी इसी में आता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू ड्राइंग। ड्राइंग देखो कैपिटल इधर, ड्राइंग इधर, ऐसे लगाए तो इधर, निकाले तो इधर। कितना है 8500 और 6500। यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट है तो वो हम यहाँ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का एंड ए का कितना है 8500 का कितना है 6500। ये रहा, जैसा हमने इस पे लिया था वैसा हमें यहाँ पर लेना। ये वाला इधर नहीं आया, जैसे ये भी इधर नहीं आया, इसका इंटरेस्ट आया था इधर, इसका इंटरेस्ट भी आएगा। और यहाँ पर हमें कितना लेना है, इसने बोला है 5%, तो हमें लेना है 5%। तो बस जीरो हटाओ, हाफ कर दो। 850 का हाफ 425, 650 का हाफ 325। अब ये देखो जैसे इधर वाला, इधर वाले के लिए इधर आया, इधर वाले के लिए इधर आएगा। और हमें क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए और के लिए कितना है 425 एंड 325, ये हो गया आपके 750। ये चीज़ हम यहाँ पर करनी है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है 425 एंड 325, और क्या है इसमें, सब एंड हो गया। अब हमें क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए हमें पहले इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसके भी नंबर मिलेंगे आपको। टोटल करते हैं, ये और ये दोनों मिल कितने होते हैं 477545। यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, तो माइनस कर दो। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 23,850। इसको हमें क्या करना है, इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट
ए और के, इसको हमें कैसे बांटना है, 2-1 में बांटना है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट को बांटेंगे तो प्रॉफिट जो वो है 28350 850 23850 अपॉन में क्या करना है, हमें 3 का डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों मिला कितना है 3, दोनों का जो रेशो देर का कितना है 2:1 देर का, तो कितना होता है 3 होता है, तो हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड लगा देंगे। अब इसमें 3 का डिवाइड करो, एक बार जाएगा, फिर एक बार और जाएगा, 1 बच गया तो 9 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 1 बच गया तो 5 टाइम, 11,900 3 का भाग देना है ना, 8 बार जाएगा, 2 का दे रहा हूँ, 3 का देना, इसमें इसका डिवाइड करो तो ये जाएगा आपके 7 टाइम जाएगा, 7×21, फिर 2 बच गया, फिर जाएगा आपके 9 टाइम, फिर 1 बच गया तो 5 टाइम एंड 0 टाइम, कितना है 7950। अब यहाँ पर आएगा 7950, 1:2 है तो 1 आ गया, डबल 1 मिला, इसको डबल मिला, इसको डबल कर दो, डबल करने पर ये आता है, डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट। अब ये आपका किसमें है, इधर 2 में, इधर कहाँ आएगा आपके बाई में, बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कितना देर का है 15,900 और 7,950। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आने वाली, अकाउंट क्लोज करते हो एडलेस करना, ये भारी आप 66 9 और 6 होता है 76 950। अब ये वाला 98 और 4 102 और 15 1017 प्लस 1 इधर से आएगा 108 118। अब यहाँ पर देखो 9 और 9 18, एक इधर चला गया, इसको इधर यहाँ लिखेंगे हम 118800 76950। यहाँ पर हमें लिखना है बैलेंस, बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी कितना है, इसमें से हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो ये आने वाला है आपके 1,09,875, ये तुम करना अपने हिसाब से 7,125 इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस प्लस करना ही थोड़ा हार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षद और धीमन दो पार्टनर है और नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, बहुत अच्छा है, प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इधर क्या आएगा आपके नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इधर क्या आने वाला है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। हर्ष का कितना है और धीमन का कितना है यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट बच गया है, जो भी प्रॉफिट है वो जाने वाला है आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट, हर्ष का और धीमन का, और वो भी कैसे जाएगा इक्वल इक्वल बांटना है दोनों में, इक्वल इक्वल, क्योंकि पार्ट डीड नहीं है, बस इतना सा ही इसका आंसर है। अब पार्ट डीड नहीं इतना लिखा हुआ है, वैसे देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल दे रखी है, पार्ट में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, पार्ट कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसका हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं है, ना हमें इंटरेस्ट कैपिटल लेना है, इसकी जरूरत ही नहीं है। हर्षद ने कुछ एडवांस दिया है, इसको हम लोन मान सकते हैं, इस पर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, किसको मिलेगा हर्षद को मिलेगा, मतलब धीमन को नहीं मिलेगा, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। और कब दिया है 1 अक्टूबर को दिया है, वो किसने दिया है, ये दिया है हर्षद ने दिया है, कुछ एडवांस अमाउंट बीच में दिया है, तो हम लोन के रूप में मान सकते हैं। आगे और क्या लिखा हो देखो, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर, हर्षद ने यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं की, आया नहीं। प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 180 प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को आप यहाँ लिख सकते हो, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। अब यह लिखा हुआ है कि हर्षद और धीमन अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। हर्षद क्या कह रहा है, हर्षद कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट
चाहिए 10% मेरी कैपिटल पर और लोन पर। ये हर्षद की कैपिटल है और ये हर्षद का लोन है। ये हर्षद कह रहा है मुझे दोनों पर 10% चाहिए, हर्षद कह रहा है। और क्या कह रहा है कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटो। कैपिटल से कितना दे रहा है 4:1 का, कैसे बांट कर दो। ये कौन कह रहा है, हर्षद कह रहा है कि मुझे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 4:1 में दो, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, हर्षद कहता है। धीमन क्या कहता है, प्रॉफिट को इक्वली बांट। अब आगे और क्या लिखा हुआ है, और ये तो पहला पॉइंट है। और क्या दे रहा है कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, तुम तो घूम रहे थे बाहर, मुझे क्या दो 2000 पर मंथ मुझे रेम्यूनरेशन दो, मुझे मेहनताना दो अलग से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही मिलेगा, ये बोला है 6% देंगे हम, या कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये सब सेटल करना, दोनों की सेटल करना। तो मेन चीज क्या है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर वो साइलेंट है तो एक ही काम है, प्रॉफिट को इक्वली बांट दो और इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा। और वो कब है, ये है अक्टूबर 1 को है, 6 महीने जाने के बाद, क्योंकि अप्रैल के बंद हो रहा है ना, अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल टू सितंबर होता है एंड तक, या अक्टूबर 1 तारीख को कितना होता है 6 मंथ होते हैं। हमें केवल इंटरेस्ट ऑन लोन देना और कुछ भी नहीं। कितना है 1 लाख रुपीज है, इनटू कितना परसेंट मिलेगा 6% मिलेगा। कितने महीने के लिए मिलेगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि डेट यहाँ पर दे रखी है, इसके हिसाब से चलना होगा। कितना हो गया 2020 कैंसिल। देखो ये 36 होता है, ये 12 है, डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 3 × 3 कितना आएगा 3000। एकदम यहाँ पर ये 3000, इसको कुछ नहीं मिला, इसने लोन दिया ही नहीं, लोन इसने दिया। अब इतने साल का सब बेकार लिखा, बकवास लिखी हुई, कोई मतलब ही नहीं। मैं क्या करूँ, प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। ये कितना हो रहा है 180, ये भी कितना हो रहा है 180, 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 177। अब 177 में 2 का डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ बांट देंगे, तो क्या आएगा 88,500। 88 कैसे, आप ऐसा इसका हाफ मत करो, इसका हाफ, हाफ कितना होता है ये, अब इसका हाफ कितना होता है 90, दोनों माइनस कर दो 88 88। ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आकृति और बिंदु दो पार्टनर है ए और बी, पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट ऑन 1 अप्रैल। ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, दो पार्टनर हैं, एक डेट दे रखी है आपको, विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट आपके इक्वल बटेगा और ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। इंट्रोड्यूस कैपिटल तो मतलब ही नहीं है अगर आपको ये बनाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या क्या दिया हुआ आपके, एडवांस भी दिया, एडवांस जो दिया ना वो लोन के रूप में होता है, ये आपका क्या है लोन है, या ये एडवांस है। इस विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, एग्रीमेंट तो है नहीं इंटरेस्ट के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट हमारा देर का 43,000। पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए एग्री नहीं है, लेकिन फिर क्या है, इसमें 5 डीड तो है नहीं, तो आपको देना ही पड़ेगा। बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन प्रिपेयर, इन दोनों में प्रॉफिट बांटना है और साथ में आपको प्रॉफिट दिखाना है कितना आने वाला दोनों पार्टनर में। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर तो पहले आएगा आपके बाई नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट आपके 43,000, ये आएगा 43,000। फिर यहाँ पर आने वाला है आपके टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है 20,000 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 20,000। रेट हमेशा क्या होता है जब पार्ट डीड नहीं होता है तो 6%। अब यहाँ पर अक्टूबर है, अप्रैल से अक्टूबर होता है 6 मंथ होता है, 6/12। फाइंड करते हैं इसको हम, करो मल्टीप्लाई अगर काटो, ये होता है 36 और ये है 12।
डिवाइड कितनी बार जाने वाला आपके 3 टाइम, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 600। टोटल करते हैं इसको, ये है 43, इधर भी आने वाला है 43, इधर आपका आने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो नाम है आकृति और बिंदु, इसमें से ये माइनस करेंगे, दिया आएगा आपके 42,400। अब यहाँ पर पार्टशिप डीड है नहीं, इसीलिए इसको इक्वली इक्वली बांट दो, टोटल कर लेना, टोटल करके माइनस कर लेना, ये आता है। अब इसको हाफ कर देते हैं, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ, यही सेम अमाउंट आपके यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देर का है, राखी एंड शिका दो पार्टनर है फर्म के अंदर विथ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख, जो पार्टनर है, और हमें बनाना क्या क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दोनों ही बनाना है, दोनों मैंने यहाँ पर बना दी। दो पार्टनर राखी शिका, एक का नाम राखी एक का नाम है शिका, बनाना है पार्टनर कैपिटल और ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है फर्म का वो ये है, ये प्रॉफिट कहाँ आता है आपके P&L अप्रोप्रिएशन इधर, बाय नेट प्रॉफिट 23200 एज पर पार्टशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एक तो मिलेगी सैलरी, कितना है 5,000 पर मंथ शिखा को मिलेगी, शिखा को सैलरी चाहिए 5,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और पार्टनर कैपिटल को क्या मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से ड्यूरिंग ईयर। राखी ने विड्रॉल किया है 7,000 का और शिखा ने विड्रॉल किया है 10,000 का, पर्सनल यूज किया है। एज पर पार्टशिप डीड सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट के ऊपर चार्ज कर सकते हो, अगर आप, जैसे होता क्या है कि देखो प्रॉफिट तो है कम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इतना हो जाएगा, जैसे देखो सैलरी कितना है 5,000 पर मंथ है, मतलब कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पर सैलरी लिखता हूँ, सैलरी सैलरी यहाँ पर मैंने लिख दिया 5,000 पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा यहाँ पर 60, तो उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होता है तो फिर हम इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देते हैं, सैलरी भी कम होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करो, मतलब प्रॉफिट आपका कम है तो भी आपको सैलरी देना है और इंटरेस्ट कैपिटल देना है, बोला है प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करना है, यहाँ कम हो चुका है इंटरेस्ट कैपिटल आएगा नहीं, लॉस में कभी देते नहीं, लेकिन इसने बोला है तो देंगे, नहीं कहता तो हम नहीं देते। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, लॉस होता है कब प्रॉफिट होता है तो हम इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देते, लेकिन यहाँ पर बोला है चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करके भी आप दे दो, उन्होंने बोला है डीड में बोला है करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 10% पर एनम, कैपिटल कितनी इनकी ये लिखी हुई तीन कैपिटल है, तो हमें क्या लेना है 10% लेना है। एक का नाम है राखी एक का नाम है शिखा, जीरो काट दो 10% आएगा, 20 एंड 30 हो गया। और तो कुछ है नहीं, ड्राइंग दे रखी है, जो इधर आएगा वो इधर भी आता है, इधर पहले तो क्या आता है आपके बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है इनका 2 लाख एंड 3 लाख, फिर सैलरी इधर आया है, इधर भी लेना पड़ेगा, या बाई 2 में इधर क्या आएगा भी आपके बाई में सैलरी, सैलरी किसको मिला, सैलरी मिला है शिखा को, शिखा को लिखना, आप शिखा के अकाउंट में लिखना है कितना है 60,000, इंटरेस्ट कैपिटल किधर है, इधर लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 30 एंड 20, और क्या है ड्राइंग है, तो हमें ड्राइंग इधर कैपिटल इधर
ड्राइंग 20-30, पहले 20 है तो बाद में 30 है। अब है आपके राखी ने विड्रॉल किया, शिखा ने भी विड्रॉल किया, ड्राइंग है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू ड्राइंग। और ड्राइंग कितना है, 7,000 एंड 10,000। कैपिटल और ड्राइंग यहीं पर ही आते हैं, इनका इंटरेस्ट यहाँ पर आता है, और तो कुछ है नहीं अंदर, सारे पॉइंट हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। करो अकाउंट क्लोज। सबसे पहले ये बंद करते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, 110 हो रहा है। ये भी कितना हो रहा है, 110 हो रहा है। डिफरेंस है वो कहाँ जाने वाला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जाने वाला है, क्योंकि ये हो चुका अभी आपके लॉस, ना इनकम नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। दोनों पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे R&S में, दोनों को माइनस करो। तो 110 में से 23 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आता है आपके, 86,800। अब रेशो क्या है प्रॉफिट का, रेशो दिया हुआ नहीं है। देखो प्रॉफिट का जो रेशो है वो क्या दे रखा है, कैपिटल रेशो। कैपिटल के जितना रेशो वो लेना है। यहाँ पर देखेंगे 2:3 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 2:3 में बांटना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 86,800 के अंदर डिवाइड करना है किसका, 5। कितना जाएगा, पहले जाएगा भी आपके 1 टाइम 3 बच गया तो 7 टाइम, 1 बच गया तो 3 टाइम, 3 बच गया तो 6 टाइम और 0। इसका डबल कर दो, तो ये आता है आपके, देखो 36 का डबल 70 का डबल 34। यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके 52,000। 36 दिया 1,080, 0 से आगे 1,000, एक बच गया, 51 और 52। अब ये आपका बाई में है, तो ये कहाँ आएगा अभी आपके टू। क्या नाम लिखना है, P&L अप्रोप्रिएशन, और ये क्या है आपके लॉस, 34720, 52080। टोटल करते हैं, ज़्यादा अमाउंट इधर ही है, 2 लाख 3 लाख का है, सिक्का का है किसी का। ये कितना हो गया आपके 220, ये कितना हो गया आपके 390। यहाँ भी लिखना है 220, यहाँ लिखना है 390, और यहाँ पर हमें लेना है बैलेंस। बैलेंस आता है बैलेंस शीट। अब इसमें से 220 में से ये दोनों अगर आप माइनस करते हो, 41,000 माइनस करते हो, तो ये आता है 1,78,280, और ये आता है आपके 320, 327,920, 327,920। ये माइनस प्लस तुम करते रहना। ये अकाउंट से लिखना है, कौन सा कहाँ लिखना है ये थोड़ा ध्यान देना है। इधर वाले इधर लिखना है, आप जो एंट्री बोली वही आपको लिखना है। चार्ज ऑन प्रॉफिट होने के कारण हम ज़्यादा लिख रहे हैं, वरना इससे ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, लोकेश एंड आजाद, दो पार्टनर L&E में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग से दे रखा है 3:2, कैपिटल दे रखी है 50 और 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 6% पर एनम। आजाद इज अलाउड टू सैलरी, आजाद को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है पर एनम, पूरे साल का इतना। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद की सैलरी, आजाद की सैलरी चार्ज हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, माइनस होने के बाद इतना है, वापस ऐड कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर लिखना है सैलरी, तो इसने बोला है कि इसको चार्ज किया हुआ यहाँ पर, आप अगर चाहो तो इसको यहाँ मत लिखो। अगर आप चाहो कि मैं यहाँ लिखूंगा सैलरी, तो फिर वापस आपको सैलरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट जो है, आप चाहो यहाँ 12,500 ये लिखना है, तो फिर आप ये सैलरी मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि इसमें सैलरी चार्ज की हुई है।
ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चार्ज नहीं हुआ, बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, आजाद की सैलरी चार्ज हो चुकी है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, और आप चाहो नहीं सर मैं तो लिखूंगा यहाँ पर सैलरी लिखनी है मुझे, तो फिर वापस ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस किया हुआ ऑलरेडी। आप चाहते हो मैं सैलरी यहाँ पर लिखूँ तो फिर जाहिर ये वापस आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ लेकिन यहाँ पर बोला है, यहाँ पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा सैलरी। यहाँ पर आप नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, अगर आप लिखना चाहो तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है वो आपको साथ में लिखना पड़ेगा। ये जैसे आपकी ये अमाउंट है, इसमें फिर ये सैलरी वापस आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मिलेगा आपके 15,000। अगर आपने ऐसा लिखा तो फिर यहाँ पर क्या आने वाली है, आपकी सैलरी आने वाली है, आ जाएगा आपके 2500। क्या दोनों को माइनस करके देखोगे तो यही अमाउंट बचता है, सैलरी चार्ज किया हुआ है। आप चाहते हो कि सैलरी चार्ज किया हुआ है वापस सैलरी यहाँ लिखूँ, फिर आप यहाँ पर भी वापस ऐड करो। अब यहाँ पर आपको 5% प्रॉफिट टू मेड रेस्पेक्ट मैनेजर कमीशन, आपको मैनेजर कमीशन लेना है, तो मैनेजर कमीशन लेना है तो प्रॉफिट पर मिलेगा। प्रॉफिट कौन सा लेना है हमेशा, सैलरी चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, सबसे उससे भी पहले वाला प्रॉफिट जो मास लेके आए तो वो ये वाला। यहाँ पर ऐसे भी आपको काम आने वाला है ये वाला, ये जो आपका ना प्रॉफिट का 5% आपको मिलेगा, तो प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन मिलेगा, वो यहाँ से काम आएगा। फिर आपको यहाँ पर देना है टू मैनेजर कमीशन। कमीशन कैसे निकालेंगे हम, जो प्रॉफिट हम वहां से लेके आते हैं पीएनएल से, उस प्रॉफिट का 5% लेना है। ये आएगा 15,000 का 5%, ये होता है आपके 750। और क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमें यहाँ पर लेना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देर का है आपके इंटरेस्ट कैपिटल, इसका और इसका दोनों का 6% देना है, एक तो एल और एक ए। कितना देगा आपके 6%, 2 जीरो हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 3,000, इधर 3 6 18। और तो इसके अंदर कुछ है नहीं। हमें क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पी&एल अप्रोप्रिएशन। अब देखो पहले तो इसको चौदह लिख दो, पहले लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस कितना है, एक है भाई आपके 50 और एक है आपके 30, और क्या देर का आपके बाकी वाले यहाँ से लेके आओ। पहले किसको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है आज़ाद, और कमीशन तो किसको मिल नहीं रहा, कमीशन तो यही रहने वाला, क्योंकि मैनेजर है ही नहीं इसके अंदर, तो यही रहेगा खर्चा। अब ये आपका टू में ये कहाँ आने वाला है, आपके फाइव में आने वाला है। क्या नाम है भाई, सैलरी कितना है, ए को मिलेगा, एल है बाद में ए है, आजाद यहाँ पर है तो यहाँ पर मिलेगा। फिर आपके आने वाला है, ये तो आएगा नहीं पॉइंट, की तो मैनेजर कमीशन है, ये वाला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 3,000 और ये है आपके 101800। और तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। तो पहले बताओ ये कितना हो गया आपके 15,000, ये भी कितना कर दो 15,000। अब यहाँ पर ये तीनों ही प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, ये आपके आने वाला है 6950। इसको हमें भेजना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एल और ए के अकाउंट। जैसे यहाँ पर आपका अमाउंट है 6950, में इसका डिवाइड करेंगे दोनों का मिलाकर 5 का, 1 टाइम जाएगा 1 बचेगा, 3 टाइम जाएगा 4 बचेगा, 9 टाइम जाएगा 0। इसको आपको 3 और 2 में बांटना है, 2 मतलब डबल कर लो, 26 27 2780। तो इसका 3 टाइम करना है, 9 3 जा 27, 2 बचेगा 39 और 2 होता है 41।
अब ये आपका 2 में ये कहाँ आएगा आपके 5 में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और ये हो चुका है आपके प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके 69, ये 4170 एंड 2780। अब आपको क्या करना है भाई, सब तो हो गए कंप्लीट, ना तो ड्राइंग आई ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। अब हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, इसलिए हमें पहले यहाँ पर लेना है 2 बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। उसके लिए हमें पहले टोटल करना पड़ेगा आपको 53 4 57 170, और ये वाला है 32 33 35, ये सब ऐड करना पड़ेगा। ये देखो मिलाकर देखो 8 7 15 5 20 हो गए, 2000 और बढ़ जाएंगे, तो 2 2 4 1 5 तो 7, आएगा भी आपके 37, 80 रुपये बच गए बीच में। 57170 37080, यही आपको यहाँ लिखना है ऐसे, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश, दो पार्टनर है, इन दोनों के बीच में पार्टनर एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वली, उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ इक्वली शेयर करेंगे। मनीष को अलाउ होगी सैलरी 400 रुपीज पर मंथ, तो सैलरी किसको मिलने वाली है, मनीष को मिलने वाली है। गिरीश मैनेज द सेल, ये सेल को मैनेज करता है, इसलिए इसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग मनी सैलरी। मनीष की सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कितना है 10%। क्या बोला है, मनीष की सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में क्या मिलेगा भाई, कमीशन मिलेगा। और क्या है, 7% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड है, वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो उसी को कैपिटल का आपको लेना है। 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन प्रॉफिट पार्टनर एनुअल ड्राइंग, 5% आपको इंटरेस्ट है ड्राइंग पर। फिक्स कैपिटल ऑफ महेश मनीष एंड गिरीश की कैपिटल दे रखी है आपके, इसका परसेंटेज निकालना आपको। एनुअल ड्राइंग 16 एंड 14 आपके दे रखी है। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके 40,000। हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, कुछ भी ले लो। कितना प्रॉफिट है 40,000। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये शुरू होता है, मनीष को सैलरी दो। यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, आपकी सैलरी आने वाली है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, किसका है सैलरी, एम का है, मैं लिख दो एम सैलरी, या फिर एम यहाँ लिख दो, एक ही बात। कितना है 4,000 पर मंथ सैलरी दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर निकाल सकते हो कि मनीष की जो सैलरी है, मनीष की सैलरी हो गई है 4,000 रुपीज पर मंथ, ये 12 मंथ का हो रहा है, क्या आ जाएगा आपके 4800, वो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि यहाँ पर जगह थोड़ी बच जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपके कमीशन, किसको मिलेगा, गिरीश को मिलेगा। यहाँ हम लिखने वाले 2 गिरीश कमीशन। अब गिरीश का कमीशन कितना मिलने वाला है, ये बोला जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया था उसको, उसमें से आपको मनीष की सैलरी माइनस करने पर, आफ्टर मनीष सैलरी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% है। हमें यहाँ पर क्या नाम है, गिरीश का कमीशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है 40,000, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, सैलरी माइनस करना है। सैलरी कितना है 4800, पीछे कितना बच गया आपके 35,200, और मुझे इसका लेना है कितना 10%, जीरो काट दो, ये कितना आएगा 3520, तो हम यहाँ लिखेंगे 3520। जो प्रॉफिट है उसमें से ये माइनस कर दो, नीचे बचेगा ये अमाउंट,
और उसका हमें 10% लेना है, हमने से ले लिया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 5% पर एनम के हिसाब से आपको फिक्स कैपिटल पर इंटरेस्ट है। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट लेते हैं। लिख दो इंटरेस्ट, यहाँ पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का यही लिख दो। आप तो बाहर फाइंड कर सकते हो, एम और जी दो पार्टनर है। यहाँ पर आप वर्किंग नोट में निकाल देना कितना परसेंटेज, सिंपल बताओ 7% है। 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 बन जा, इधर 8 7 जा 56, ये आएगा आपके 12, लिख देना यहाँ पर एट 7%। नहीं तो वर्किंग नोट में डाल लेना तुम, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 100 का डिवाइड लगाना है। और क्या दे रखा है आपके, इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपके 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ना तो इसमें कैपिटल आता है ना इसमें ड्राइंग आता है, दोनों ही नहीं आते, बस उनका इंटरेस्ट जरूर आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम लिखना है, एम का और जी का, मनीष और गिरीश। ड्राइंग कितना है, ये रहा ड्राइंग, आधा कर दो, 16 का हाफ 8, 14 का हाफ 7, और यस सारे हो गए कंप्लीट। अब अकाउंट क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए यहाँ टोटल करना पड़ेगा, आप कितना हो रहा है 41 500, यहाँ पर भी कितना आएगा आपके 41 500। कहाँ जाएगा ये, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एम एंड जी। इसको कैसा है, इक्वली, पहले माइनस करो, इसमें से ये तीनों ही अगर आप माइनस करते हो पीछे बचता है आपके 2580, तो हाफ कर दो, 20 का हाफ 10, 58 का हाफ 29, क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिमी एंड सोनू दो पार्टनर है फर्म में, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको 3:1 में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च को जो प्रॉफिट है वो आपके दे रखा है 1,50,000 दे रखा, 1,50,000 इस प्रिंट छपा हुआ है, 1,50,000। हमें क्या करना है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर करंट अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। करंट अकाउंट आता है तो मतलब फिक्स मेथड है। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो कैपिटल दे रखी है इनकी, कैपिटल की डेट दे रखी है, कब हुआ कैपिटल, कब लिया, ये सब लिखा हुआ है। करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कह सकते हैं। ये दोनों का बैलेंस, सीआर बैलेंस है तो सीआर साइड में, डीआर बैलेंस है तो डीआर साइड में। पार्टनर की ड्राइंग दे रखी ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो ईयर में कभी भी ड्राइंग कर ली इन्होंने ये वाली। अब ड्राइंग का टाइम नहीं दिया, जैसे यहाँ पर कैपिटल का टाइम है, करंट अकाउंट का टाइम है, तो ड्राइंग का भी टाइम होना चाहिए, किस टाइम पर किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। इंटरेस्ट ड्राइंग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6% पर एनम, तो 1 साल का। जब यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है और पर एनम दे रखा है, तो फिर आपको 6 मंथ का लेना है। और अगर यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ होता, ओनली 6% बोला है, तो जितना ड्राइंग करोगे 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके जो ड्राइंग है, ड्राइंग का टाइम नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, वहां पर टाइम नहीं लेकिन यहाँ पर टाइम है, तो फिर आपको 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल है, यहाँ पर डेट दे रखा है, तो यहाँ पर एनम है तो उसके हिसाब से लगाना, 1 साल हो जाएगा, तो 1 ईयर का लगाना सीधा 5%। फिर पार्टनर की सैलरी भी आपके दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से ही, पहले यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा, पहले प्रॉफिट लेते हैं हम। ये आपका पेड एप्रोप्रिएशन है, हमें यहाँ पर लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा 1,50,000।
नेक्स्ट है पार्टनर का कैपिटल, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हमें लिखना है बैलेंस बीडी। कितना देर का है आपके 30 एंड 60, तो ये आएगा आपके 30 और ये आएगा आपके 60। ना तो इसमें कोई एडिशनल कैपिटल लगाई ना निकाली, इसलिए यही बैलेंस बीडी है और यही बैलेंस सीडी है, वही आपका 30 एंड 60। कुछ भी इसमें नया पॉइंट आने वाला नहीं है, यही बीडी यही सीडी। आगे है आपके करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल को, और दोनों ही सीआर बैलेंस है, तो सीआर साइड में लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखने वाले हैं बाई बैलेंस बीडी। आप डेट है तो डेट लिख सकते हो 1 अप्रैल 31। ये तो आएगा अप्रैल 1 को और ये आएगा आपके 31 मार्च। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर 1 अप्रैल। कितना बैलेंस है दोनों का, सीआर बैलेंस है 30 और 15, ये है 30 और ये है 15। नेक्स्ट है पार्टनर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट। अब यहाँ पर ड्राइंग है, जैसे कैपिटल यहाँ आती है तो ड्राइंग आपकी इसके अंदर आएगी, ड्राइंग वहां नहीं आती है। अगर आप किसी किसी पार्टनर को निकाल रहे हो पूरे फर्म से तो यहाँ पर आएगा, फर्म से निकालते हैं ना, या होता है रिटायर, या उसको रिटायर करते हैं डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर टू केस आता है, वरना नहीं आता। यहाँ पर क्या है, ड्राइंग है, तब ड्राइंग आता है यहाँ पर टू ड्राइंग। और ड्राइंग कितना है आपके 20 और 15, ये आएगा आपके 20 और ये आएगा आपके 15, ये भी हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ये रहा इनका कैपिटल, और देखो ये क्या है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है, जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग होता है, यहाँ पर लो यहाँ पर लो, फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं। अगर इधर आपका कैपिटल का बैलेंस बीडी है तो इधर आपको आना चाहिए इंटरेस्ट, तो यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का लेना है। नाम क्या है, सिम्मी सोनू है, सिम्मी और सोनू लेना है। हो गया सिम्मी, हो गया सोनू। कितना है इसका 5%, मतलब 2 जीरो काट के आधा कर दो, 1 जीरो काट के आधा कर दो, 1 जीरो काटो हाफ कर दो, 3 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ हो जाएगा भाई आपके 4522। जैसे इस पर इंटरेस्ट वैसे इस पर भी इंटरेस्ट, इधर वाला इंटरेस्ट इधर, इधर वाला इधर, मैं यहाँ पर लेना है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और सोना। आप चाहो यहाँ वर्किंग नोट लिख सकते हो, जैसे अगर आपको यहाँ पर लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था पहले सिम्मी के लिए 30,000 इंटू 5%, अगर हम ऐसे ही सोनू का निकालेंगे तो कितना आएगा 60,000 इंटू 5%, ये आएगा आपके 1500, तो ये होगा आपके। ऐसे ही अगर आपको लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, हमें यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले सिम्मी के लिए कितना हो जाएगा, ड्राइंग अमाउंट कितना है 20,000 इंटू कितना परसेंटेज है 5%, 6% ऑन ड्राइंग, 6/100, टाइम नहीं दिया हुआ तो 6/12। सिम्मी के लिए सोनू के लिए लेना हो तो ड्राइंग कितनी है 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/, टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको 6 मंथ लेना, जो कटे वो काट दो। इस देखो ये 12 है और ये 36 है, 3 बार डिवाइड जाएगा, दो जो कैंसिल, ये आएगा 2 3 जा 600। ऐसे यहाँ पर है, ये डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम, ये और ये जीरो काट दो, ये कितना आएगा आपके 4। ये अमाउंट हमें यहाँ लिखना है 600 एंड 4। इनको यहाँ पर भी लिखना है आपको, जैसे बाई में यहाँ पर क्या आएगा आपके 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग कितना दे देगा आपके 600 एंड 450। ऐसे ये वाला इधर आएगा बाई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है 1500 एंड 3000, लास्ट डेट को मिलता है। लिखना चाहो डेट तो लिख सकते हो 31 मार्च को। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या बाकी है, सैलरी बाकी है। सैलरी लेते हैं, यहाँ पर आएगी सैलरी सिमी की एंड सोनू की, 12 एंड 9, 12 एंड 9 हो गया आपके 21। अब ये 2 में है, ये कहाँ आएगा आपके 22 में। यहाँ पर हमें लिखना है सैलरी 12,000 सिमी का, 9,000 सोनू का, और क्या है कंप्लीट। अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले ये वाला होगा, ये कितना 1050 तो टोटल है 150 तो है ही है, 1000 और बढ़ जाएगा 151 050 151 050। अब ये हमें कहाँ भेजना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और अब इसमें से ये वाला 66 माइनस करते हैं, इसमें क्या बचता है आपके 125,550। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 4 का और 3:1 में बांटना है। पहले 4 का डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा इंटू 3 करना है, इंटू 1 करना है। ये आने वाला है आपके 94162, ये आने वाला है आपके 3188। अब ये 2 में है, तो बांटना है, ये वाला 4 का डिवाइड करना है, इंटू 3 इंटू 1 करना है। अब ये 2 में, ये कहाँ आएगा आपके 22 में। 22 में हम क्या लिखने वाले हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो है 94162 एंड 31388। टोटल करेंगे दोनों का, होता है आपके 137,662, इसका होता है आपके 5838। आप ध्यान दो 137,662 5888। अब यहाँ पर हमें लिखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट निकालेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये आने वाला है 117,062। इसमें से अगर ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आता है 42938। अभी जोड़ बाकी तुम्हें करना आना चाहिए, ये डिवाइड मगर करना आना चाहिए, वरना कैसे लिखते हैं ये सब मैंने बता दिया। लास्ट में एंड में यही पर दिक्कत होने वाली है एडलेस करने में ही। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अरविंद और आनंद दो पार्टनर है, पार्टनर दो है, रेशो दो ही है, ये वाला है। प्रॉफिट साइज रेशो दे रखा है 3:1। कैपिटल का डेट दे रखा है 1 अप्रैल को, ये अरविंद का है और ये आनंद का है। और एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये मिलेगा 5% पर एनम। पर एनम है तो डेट देखनी पड़ेगी, जैसे आप पर एनम आता है तो डेट देखनी पड़ती है। यहाँ पर एनम है तो उसमें डेट दे रखी है, तो आप 1 साल का ले सकते हैं, सीधा 5% ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है आपके 6% पर एनम, यहाँ पर भी पर एनम, तो ड्रॉइंग का भी डेट दिया हुआ नहीं होगा तो फिर हम क्या लेंगे 6 मंथ का लेंगे। अरविंद वाज अलाउड एनुअल सैलरी, अरविंद को क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय हिम, उसने कुछ नया एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। पार्टनर ने ड्राइंग किया ईयर में, कभी भी डेट दिया हुआ नहीं, तो क्या लगेगा 6 मंथ का। अरविंद ने 40,000 और आनंद ने 28,000। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म है ना, पेन अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, लॉस दे रखा। जब लॉस होता है तो इधर वाली चीजें आती नहीं। इंटरेस्ट ऑन होता क्या, एकदम लिख भी देंगे, वापस कहाँ जाएगी, पार्ट कैपिटल अकाउंट जाएगी, वापस माइनस हो जाएगी, तो लिखते ही नहीं। जब भी लॉस होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कोई रिम्यूनरेशन है, कमीशन है, ये चीजें नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा। ड्रॉइंग इनकम है, इनकम यहाँ पर हम सैलरी को दे भी देंगे तो बाद में वो जाएगी आपके पार्ट में कैपिटल अकाउंट में। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर सैलरी वगैरह लिख भी रहा हूँ, वापस ये सब यहाँ पर आ रहे हैं, यही चीजें वापस यहाँ आ रही है, एडलेस हो रही है। अगर मैं लॉस लिखूंगा तो और बढ़ जाएगा लॉस,
और यहाँ पर इधर से इधर आ जाएगी, यही अकाउंट वापस से वही होना, कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसे हमें भुगतने हैं। इसीलिए लॉस जब होता है ना, इंटरनल कैपिटल, सैलरी, कोई रेमुनरेशन है, कमीशन है, नहीं मिलता। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर, पहले तो क्या है, यहाँ पर नेट लॉस दे रखा है और हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट लॉस, नेट लॉस इधर आता है, इधर आता है आपके नेट प्रॉफिट जो नहीं दिया हुआ है, इधर आएगा आपके नेट लॉस। लॉस जो है वो है 32,400। अब ये सब तो नहीं आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर आएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा। जब भी लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इसमें पैसा जा नहीं रहा है, पैसा आ रहा है। लॉस हो रहा है, कहाँ से देंगे पैसे? तो लॉस हो रहा है तो ये तो इससे ड्राइंग से पैसा आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब किसी को हमने पार्टनर को पैसा दिया तो हमें इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसका तो रेट जो दिया हुआ है वो लेना है आपको, और इसका कितना है 6%, ऐसा है। ये दो चीजें आपको मिलेगी जब लॉस होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर है, एक का नाम है अरविंद और एक का नाम है आनंद। अब ये हमें निकालना पड़ेगा, वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला है आनंद, अरविंद के लिए। अरविंद के लिए कितना है 40,000। 40,000 कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, 6/100 इंटू 6/12। ऐसे ही हमें टैक्स का निकालना है। आनंद का कितना है ड्राइंग 28,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ। सॉल्व करके देखो, ये 12 है और 36 है, डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 0 0 कैंसिल, ये आएगा आपके 1200। ऐसे हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये और ये जाएगा 3 टाइम, 2 0 2 0 कैंसिल, 28 3 84, ये आएगा आपके 480 रुपीज आने वाले। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 480 रुपीज ले लेंगे, 840 दोनों को याद रखते हैं। अभी इसका तो आया 1200 अरविंद, ये है आनंद का है 840, टोटल कितना हो गया 2040। तो क्या आता है, लॉस में थोड़ा कमी आता है, ये पहले लॉस ज़्यादा हो रहा था, अब लॉस कम हो जाएगा क्योंकि हमें कुछ इनकम होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भेजना है। यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल। लॉस हो रहा है, इधर ही आएगा। एक का नाम है अरविंद और एक का नाम है आनंद। अब रेशो क्या है, 3:1 है। पहले माइनस करो, इसमें ये वाला माइनस करेंगे, ये आएगा अभी आपके 30,360। रेशो दे रखा है 3:1 दे रखा है, इसको 3:1 में बांटेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, फिर हमें 3:1 में बांटेंगे। ये आएगा आपके 22,770 और ये आएगा आपके 7,590। इसमें 4 का डिवाइड करने पर ये आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, रमेश एंड सुरेश दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट ऑन कमेंसमेंट दे रखा है, मतलब कैपिटल रेशो ही होगा जो कैपिटल है ना रेशो, इसी में बांटना दे रखा, कैपिटल में लेना है इसका रेशो। तो ये क्या जाएगा 4:3, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड यहाँ भी जा रहा है, 2 का डिवाइड यहाँ भी जा रहा है, क्या आएगा 4:3, ये हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पर 1 अप्रैल को इनका कैपिटल दे रखा है, ये वाला फर्स्ट डेट को दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा 12% और 10%। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर डेट दिया हुआ ना जरूरी, का डेट दिया हुआ है तो वहां से ले लेंगे, तो डेट नहीं होगा वहां पर कितना लेंगे 6 मंथ का लेंगे। रमेश और सुरेश ने मंथली सैलरी दे रखी है, दोनों की सैलरी मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 31 मार्च, जो प्रॉफिट दे रखा है वो ये रहा 1,03,000, ये प्रॉफिट दे रखा है। ड्राइंग दे रखी है 40 और 50, ये ड्राइंग है, यहाँ पर डेट दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 मंथ का लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड, ये अमाउंट दे दिया है
हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, ने खुद ने ही ड्राइंग दे दिया, तो हमें इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिखो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो हम निकालते, देखो ऐसा निकालना पड़ता। 40 का 10% कितना होता है? 4000। 6 मंथ का कितना होगा? 2000। तो वही आ रहा है, ये रहा 2000। फिर ऐसे इसका करेंगे, कौन सा और कितना दे रहे हैं? 50। 50 का 10% 5000। 6 मंथ का लेंगे तो 2500, खुद ने निकाल के दे दिया, तो आपके लिए इजी है कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पेड रेफरेंस बनाओ और पार्ट में कैपिटल बनाओ, वही जो हम कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें करनी है। पहले देखो प्रॉफिट हमारे पास है, अगर यहाँ पर लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं, कितना देर का है? 100300। और इनके एक पार्ट में कैपिटल दे रहे हैं, इधर क्या आएगा आपके? बाई बैलेंस पीडी। ये ओपनिंग चीजें हैं, हमेशा ऊपर ही आएगी। पहले आप दूसरा लिखो, पहले ये जरूर लिख दो, यहाँ लिख दिया आपकी सैलरी, फिर बोले कि बैलेंस बीडी लिखना ही नहीं। बैलेंस बीडी और नेट प्रॉफिट हमेशा ऊपर आते हैं, बाकी वाले आप ऊपर नीचे कहीं लिख दो चलता है। इनका बैलेंस कितना है? 80-60। ये आएगा 80 और ये आएगा आपके 60। अब स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट। नंबर 1 पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। ड्राइंग तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते थे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का, रमेश का और सुरेश का। अमाउंट दे रखा है 2000 एंड 2500। इससे पहले ड्राइंग, जैसे यहाँ पर कैपिटल आती है, इसकी तरह ड्राइंग आती है, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं ड्राइंग कितनी हुई। ड्राइंग कितनी है? 40 और 50। यह आएगा 40, यह आएगा 50। और यहाँ पर हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है? ये दे रखा है, ये दोनों अमाउंट दे रखे हैं, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 2000 एंड 2500। ड्राइंग हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम लिखते हैं हम। एक का नाम क्या है? रमेश, एक का नाम है सुरेश। यहाँ पर डेट दे रखा है 1 अप्रैल को, तो पूरा लेना पड़ेगा 10%, तो पूरा 12% लेना है। 12 8 जा 96 और 12 6 जा 72। ये होता है कितना? 3800। मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, आराम से बनाना। 9600 और 7200। ये हो गया। रमेश एंड सुरेश को मिलेगी मंथली सैलरी, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सैलरी। रमेश एंड सुरेश कितना है? ये भी मंथली, ये भी मंथली, तो पूरे ईयर का कितना हो जाएगा? 2 × 12 24, 12 × 3 36। दोनों को 12 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 निकालना। ये कितना हो जाएगा आपके? 60 और 3 5 5 12 जा 60। द टू मेजर का आएगा आपके पाई में, यहाँ पर आएगी आपके सैलरी जो है 24,000 एंड 36,000। नेक्स्ट है ड्राइंग, हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया कंप्लीट। अब केवल अकाउंट क्लोज करना। क्लोज करने के लिए पहले हम आएंगे यहाँ पर, ये कितना हुआ? 4500, दोनों को ऐड करेंगे, ये होता है 104800, 104800। अब इसको हम क्या करेंगे? हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। इस अमाउंट को हमें, ये रेशो दे रखा है ना इसका, कैपिटल रेशो 80 और 60 कितना है? 4:3 में बांटेंगे, तो ये आएगा आर और ये आएगा आपके एस। इसमें आप 7 का डिवाइड करोगे, चले जाएगा एक बार, फिर एक बचेगा, फिर 2 बार, पॉइंट में आने वाला माइनस किया नहीं है, इधर माइनस करो आप। 16 और 60 76 माइनस करना पड़ेगा, 76 800 माइनस करो, 800 तो गया। अब 76 घटाना आप, 104 में 76 अगर आप माइनस करते हो कितना आता है आपके? 28,000।
इसको हमें बांटना है 4 3 में, टोटल को बांट दें। अब देखो 4 और 3 7, बेटा कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 16 12 हो गया। अब ये 2 में यहाँ पर क्या आएगा आपके 22, पी एंडल अप्रोप्रिएशन कितना है 16,000 एंड 12,000। अब जो डिफरेंस बचेगा वो हमें बैलेंस शीट में भेजना है, यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। टोटल करोगे उसका 40 और 80 120, 120 + 9 129 600, ऐसे ये 60 और 48 108 और 7 115 115 200 129 600 115 200। तो यहाँ से माइनस करना है, इसमें से 42 माइनस करेंगे, आने वाला है 87 600, इसमें ये वाला माइनस कर दो, ये आता है 62 700। अभी एड लेस तुम्हें करना। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली एंड गोलू, दो पार्टनर है, इनका जो बैलेंस दे रखा है 40 और 20 दे रखा है, अप्रैल 1 को दे रखा है, तो डेट दे रखी है आपके। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 में बांटते, जो भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना दे रखा है 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टाइम पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर 6 मंथ का लेंगे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हम क्या लेंगे पूरा 1 साल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम है, इसके लिए ड्राइंग की डेट दी होनी चाहिए, और गोलू ने एडवांस भी दिया है कुछ, तो लोन मिलेगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन कह सकते हो 10,000 पर। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर मोली ने विड्रॉल किया 1,000 पर मंथ के हिसाब से, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली डेट को यहाँ पर 1,000 विड्रॉल किया, वो लगेगा कितना 6.5, वो एवरेज, वो भी आपको ध्यान रखना है। वेयर हैज गोलू 1,000 पर मंथ एंड ऑफ द मंथ, ये एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5 लगेगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट दे रखा है, जितने भी एडजस्टमेंट अभी तक किए नहीं है उन सभी एडजस्टमेंट के पहले इतना दे रखा है, बिफोर दे रखा है, बिफोर एडजस्टमेंट सभी अभी करने बाकी है एडजस्टमेंट। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और साथ में हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं, देखो नंबर 1 पहले तो लिख दो प्रॉफिट कितना है, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ये रहा 20,950। फिर इनका बैलेंस कितना है, तब यहाँ लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस BD, कितना बैलेंस है इनका, ये रहा 40 एंड 20, ये आएगा 40, ये आएगा 20। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल M का और G का कितना है 10%, जीरो हटा दो एक एक, क्या आएगा 4,000 एंड 2,000, हो गया आपके 6,000। ये 2 में यहाँ पर क्या आएगा 5 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 एंड 2,000, तो यहाँ पर दिखा सकते हो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला। पहले M के लिए तो वो है आपके 40,000 इंटू 10 अपॉन में 100, कितना आया 4,000। ऐसे अगर आपको G के लिए निकालना है तो 20,000 इंटू 10 अपॉन में 100 कर देंगे, कितना आएगा आपके 2,000। ट्राई करो दिखाओ ऐसा। नेक्स्ट है आपके इंटरेस्ट ड्राइंग हो चुका है, उसके बाद आपके आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर हम लेते हैं, हम इधर आएगा बाई में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या नाम है M और G, इससे पहले क्या आती है ड्राइंग आती है, टू ड्राइंग लिख देना। ड्राइंग कितना है, अब ड्राइंग हमें निकालना पड़ेगा, ड्राइंग देखो यहाँ पर 1,000 पर मंथ है, तो कितना हो गया 12,000, और इसका कितना हो गया आपके 1,000 पर मंथ है, तो दोनों 1,000 ही है, तो दोनों क्या आएगा 12,000 ही आएगा, 1,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ लिख देना 1,000 @ 12,
नेक्स्ट क्या दे रखा, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर लेके आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर आप टोटल ड्राइंग ले रहे हो तो फिर 12 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो टोटल ड्राइंग कितना है 12,000 इंटू रेट कितना है 12% पर एनम अपॉन 100 इंटू 12 का डिवाइड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ का 1000 टका, यहाँ 12 नहीं आएगा, ये आ गया एम का। ऐसे अगर हम जी का फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 12,000 इंटू 12% अपॉन 100 इंटू 12, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा 6.5, यहाँ पर आएगा 5.5, क्योंकि ये फर्स्ट डेट को और ये लास्ट डेट को, ये तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 0 से पॉइंट कैंसिल, 0 भी नहीं है पॉइंट भी नहीं है। 12 5 जा 60, 6 72, 72 और 6 78 आएगा आपके 780। वैसे यहाँ पर करना है आपको 12 से 12 कैंसिल, पॉइंट हट गया 0, अब ये 30 और ये 30 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 12 5 जा 66, ऐसे दोनों अमाउंट आ गए। दोनों हमें यहाँ लिखना है 780 एंड 660, दोनों मिलाकर होते हैं कितने, ऐड कर लो 0 4 और 14, ये भी एंड हो गए। अब ये बाई में यहाँ पर क्या आएगा आपके 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 780 एंड 660। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा हुआ अभी आपके, इसने एडवांस दिया है, कितना है 10,000 एडवांस है, तो इस पर क्या आएगा आपको लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा यहाँ पर। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 है, कब है अगस्त 1 को है, तो अगस्त को तो 3 महीने होते हैं, क्योंकि देखो अकाउंट अप्रैल को बंद हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई भी गया मतलब 4 महीने गए, कितना महीने 8 मंथ का लेना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका है गोलू के लिए है, और ये है आपके 1 अगस्त को है, इसीलिए यहाँ पर अगस्त 1 तक आपके अप्रैल आएगा मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, अप्रैल अगस्त नहीं आएगा, क्योंकि अगस्त में आपके 1 तारीख से शुरू हो रहा है, इसीलिए 4 महीने काट दो, ये बच गया आपके 8 मंथ। तो हमें यहाँ पर लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी किसके लिए ई के लिए लेते हैं, कितना देखो कितना है लोन 10,000 का, इंटू रेट कितना है, रेट नहीं दिया हुआ तो कितना लेते हैं 6% लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 6%, 6% अपॉन 100, कितने महीने का 8 मंथ का लेंगे, नहीं दिया हुआ तो 6% लेते हैं, 2 कैंसिल, 8 6 48 है, ये 12 है, 48 12 फोर, ये 4 टाइम, ये कितना आएगा आपके 4, कितना आ जाएगा आपके 400 आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट कैपिटल इधर गया, इंटरेस्ट ड्राइंग इधर गया, इंटरेस्ट लोन यहाँ नहीं आएगा, ये जाता है लोन अकाउंट में। खुद का लोन अकाउंट अगर हम बनाना चाहें अलग से, तो अगर हम यहाँ बनाते हैं ऐसे, ए का लोन अकाउंट, लोन से पैसे आते हैं, यहाँ आएगा बाई बैंक, कितना हो गया, कितना लोन लोन लिया हमने 10,000 का, फिर उसका इंटरेस्ट, ये 2 में ये कहाँ आएगा बाई में, ऐसा अलग बनाना पड़ता है आपको, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, 10 तो पहले ही मांग रहा था, साथ में ये क्या हो गया इंटरेस्ट भी हो गया, फिर हम यहाँ देंगे बैलेंस सी डी, कितना हो गया 10,000, लिखना चाहो तो कुछ तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, ये लोन लिया था हमने, फिर यहाँ पर इसका इंटरेस्ट हो गया, चाहो तो बनाओ नहीं तो रहने दो, पूछा ही नहीं। और क्या है अभी, और इसमें कोई पॉइंट है नहीं, तो एंड हो गया, तो मिलाते हैं इसको, एंड लेस करते हैं, पहले ये और जोड़ दो, ये कितना हो रहा है देखो 20,000, और ये दोनों मिलाकर होता है आपके 22,390, 22,390,
इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर जाएगा? इन दोनों में। क्या नाम है इनका? हाँ, एम मोली और गोलू, मोली और गोलू अकाउंट में जाएगा। अब इसमें से ये वाला 6400 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है अभी आपके 15990। अब इसको हमें किस रेशो में बांटना है? रेशो हमारे पास पहले से ही दे रखा है, ये रहा 3:2 दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 5 का डिवाइड करके 3:2 में बांटना है। ये आएगा आपके पॉइंट में आता है कुछ 6396 अप्रोक्स में, तुम निकाल लेना 9594 डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करना। नहीं आए आए जो भी है अप्रोक्स आता है, तो ये हमें ऐसे डिवाइड करना। तो जीरो आएगा तो डिवाइड जाएगा प्रो, तो ये फिक्स वैल्यू आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा वैल्यू। अब ये आपका 2 में, यहाँ पर क्या आएगा आपके बाई में। हमें यहाँ पर लिखना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कितना दे रखा है? 95946396। अभी 28 हो गया, 28396, 28396 इक्वल 44 और 9 53, 53594 53954। अब हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना है जो जाएगा बैलेंस शीट में। इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आता है आपके 4814, और यहाँ माइनस करना दिया आएगा अभी आपके 15776।